नमस्कार। इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने 2024 में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। अयोध्या। दरअसल ये कोई आम कहानी नहीं है। ये 500 साल पुराने इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे समझना सच में बेहद दिलचस्प है। तो आइए इस लंबे और ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं 22 जनवरी 2024 से। ये दिन वाकई ऐतिहासिक रहा। इसी दिन अयोध्या में भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसके साथ ही सदियों लंबा इंतजार खत्म होता हुआ नजर आया। लेकिन जानते हैं, इन चमकते हुए नए पत्थरों और इस भव्यता के ठीक नीचे एक बेहद जटिल कहानी दबी हुई है। ये पूरा मामला 500 साल के एक ऐसे संघर्ष का है जिसमें आस्था, गहरी राजनीति और दशकों तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयां सब एक साथ शामिल हैं। ये 3 अलग-अलग मोर्चों की एक साथ चलने वाली यात्रा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सिर्फ जमीन का विवाद था? क्या ये महज एक प्रॉपर्टी का झगड़ा था जिसने काफी समय तक सबको बांट कर रखा, या फिर इतिहास का एक ऐसा अधूरा हिस्सा जिसे पूरा होना बाकी था? इसका सही जवाब ढूंढने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। अब अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, यानी प्राचीन अयोध्या के दौर में, तो आधुनिक विवादों से बहुत पहले ये जगह कौशल राज्य की एक बेहद समृद्ध राजधानी हुआ करती थी। एक पूरी की पूरी सभ्यता यहाँ बसती थी। अगर प्राचीन साक्ष्यों पर गौर करें तो रामायण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इस जगह को स्पष्ट रूप से भगवान राम की जन्मभूमि बताया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने यहाँ सबसे पहला मंदिर बनवाया था। वक्त गुजरा, राजवंश बदले और धीरे धीरे वो ढांचा खंडहरों में तब्दील होने लगा। पर इतिहास के पन्नों में आगे चलकर सम्राट विक्रमादित्य का जिक्र आता है, जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है 16वीं सदी में। जब 1526 में बाबर का दबदबा बढ़ा तो राजनीति पूरी तरह बदल गई। साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी को एक मस्जिद बनाने का आदेश मिला। बस यहीं से वो ऐतिहासिक बहस शुरू होती है। एक तरफ ऐसे दस्तावेज हैं जो इस दावे पर सवाल उठाते हैं कि वहां पहले से कोई मंदिर था जिसे तोड़ा गया, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय परंपराएं और कई विदेशी यात्रियों के विवरण ये बताते हैं कि उस जगह पर लगातार हिंदू पूजा पाठ चल रहा था। यहीं से चीजें काफी धुंधली और विवादित होने लगी। इसके बाद आता है ब्रिटिश काल। कई 100 सालों तक भीतर ही भीतर सुलगता हुआ ये तनाव अब खुले संघर्ष में बदलने के बिल्कुल कगार पर था। अंग्रेजों के दौर में हालात तेजी से बेकाबू होने लगे। 1853 का साल था जब पहली बार खुले तौर पर समुदायों के बीच टकराव हुआ। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अंग्रेजी प्रशासन को मजबूरन बीच बचाव करना पड़ा। 1859 में कुछ कदम उठाए गए और फिर 1885 आते आते ये मामला सीधे अदालत की चौखट पर जा पहुंचा। ये इस विवाद का बिल्कुल पहला आधिकारिक कानूनी केस था। दरअसल 1859 में अंग्रेजों ने किया क्या था? उन्होंने विवादित स्थल को भौतिक रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया। बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई। अंदर का हिस्सा मुस्लिम समुदाय के लिए तय किया गया और बाहर का हिस्सा हिंदू समुदाय को दे दिया गया। ये दोनों पक्षों को बिल्कुल अलग करने का एक सीधा सा प्रयास था। फिर 1885 में महंत रघुवर दास ने मंदिर बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन अदालत ने एक दिलचस्प बात कहकर इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इससे शांति भंग हो सकती है। खैर, इसी एक कानूनी फैसले ने अयोध्या के इस मुद्दे को हमेशा के लिए कानूनी दस्तावेजों में दर्ज कर दिया। अब आते हैं 20वीं सदी के मध्य में। अब ये मुद्दा धूल भरी कानूनी फाइलों से बाहर निकलकर एक उबलते हुए ज्वालामुखी में बदलने लगा था। और यही उबाल हमें ले जाता है 1949 की उस रात की तरफ, जिसने वाकई इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। उस रात ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां अचानक प्रकट हुईं, या फिर कहा जाए कि रखी गईं। सुबह होते ही ये खबर आग की तरफ फैली। दिल्ली में बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और सरदार पटेल तक बात पहुंची और उन्होंने फौरन उन मूर्तियों को हटाने का निर्देश दे दिया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। उस वक्त के जिलाधिकारी के नायर ने उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनकी चेतावनी थी कि अगर ऐसा किया गया तो शहर हिंसा में डूब जाएगा। नतीजा ये हुआ कि उस जगह पर ताले लग गए और इस एक चीज ने इस स्थल को किसी आम प्रशासनिक मामले से उठाकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक और कानूनी मुद्दे में तब्दील कर दिया।
इसके बाद 1980 और 90 का दशक आया, जब राजनीति अपने चरम पर थी। 1986 में क्या होता है कि सालों से बंद पड़े ताले लाइव टीवी पर खोले जाते हैं। इसके बाद 1990 में एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा आती है, जिसने इस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा गर्म कर दिया। सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था 1992 की तरफ। फिर आती है 6 दिसंबर 1992 की तारीख। सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन सुबह 11:30 बजे ढांचे पर पहला हमला शुरू होता है। दोपहर 1 बजे तक पहला हिस्सा गिर चुका था। और सोचकर देखिए, शाम के 4:49 बजते बजते वो पूरा का पूरा ढांचा मिट्टी में मिल चुका था। उसके बाद जो हुआ वो बेहद दुखद था। पूरे देश में भयंकर दंगे भड़क उठे। इन तमाम अशांति और दशकों के राजनीतिक तूफान के बाद ये कानूनी लड़ाई अपने आखिरी और सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची, भारत के सुप्रीम कोर्ट में। ये संख्या 40 अपने आप में बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे 40 दिनों तक लगातार बिना रुके इस मुद्दे पर बेहद गहरी सुनवाई चली। अदालत के सामने इतिहास, आस्था, पुरातत्व और कानून, इन सब के बीच एक सही संतुलन बनाने की जबरदस्त चुनौती थी। 500 साल के इस जटिल सफर को अब आखिरकार एक निष्कर्ष की जरूरत थी। और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक और निष्पक्ष फैसला सुना दिया। अदालत ने ये तय किया कि जिस विवादित भूमि को लेकर इतने सालों से संघर्ष चल रहा था, वो हिंदू पक्ष को दी जाएगी। वहीं साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का भी निर्देश दिया गया। और इस तरह इन 500 सालों के कानूनी संघर्ष का पन्ना पलट गया। तो 2024 के उद्घाटन समारोह तक पहुंचने के इस पूरे सफर को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये 500 साल लंबा सफर सच में सिर्फ एक मंदिर बनाने की कहानी है, या फिर इतने सारे उतार चढ़ावों, दस्तावेजों और कानूनी लड़ाइयों से गुजरने के बाद ये एक पूरे राष्ट्र की अपनी पहचान को परिभाषित करने की कहानी बन चुकी है? सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।